तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज सब यहाँ पर उपस्थित हुए। आज द्वितीय दिवस है, पर द्वितीय दिवस होने पर भी आप सबका उत्साह जो है चरम सीमा पे दिखाई दे रहा है। मुझे आशा है कल जो हमने श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवत में से और श्री हरि सूरी जी के टीका से जो हमने पढ़ा वो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको अच्छा लगा है और आप और सुनने के इच्छुक है तो कृपया ज़ोर से हरि बोल कहिएगा। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान नृसिंह कृपा प्रभु का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया, साथ ही साथ श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु का, जिन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रण किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। इसके पीछे का पूरा आयोजन जो है प्रभु जी वो शिक्षाश्रम प्रभु का, ये उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि आप यहाँ पे आए और कथा करें, तो उसका पूरा श्रेय शिक्षाश्रम प्रभु को जाता है। अरे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज जो हमारी सभा में उपस्थित हुए हैं वे एक बहुत ही अतिशय महात्मा व्यक्ति के वंशज जो है, जिनकी टीका को हमको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिनकी टीका को हमारे गुरु महाराज ने वर्षों वर्षों तक गाया है। उन श्री हरि सूरी जी के जो वंशज है वे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका नाम है श्री सुदर्शन जी। आज वे अपने परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र रूप में व्यक्ति स्वयं प्रकट होता है। तो उनके वंशज के रूप में आज उनका यहाँ पर, उनके परिवार का कोई यहाँ पर उपस्थित है। मैं इनको उनका आशीर्वाद ही मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद के रूप में आज उनके वंशज यहाँ पर हम सबके सामने उपस्थित हैं। हम आरंभ करना चाहेंगे। कल हमने जिस जगह पर कथा को अल्प विराम दिया था उस जगह से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। कल हमने जिस जगह पे कथा को अल्प विराम दिया था वहाँ पर दामोदर लीला में श्री भगवान ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से दबा दिया था, और निचले होंठ को श्री हरि सूरी जी ने क्या नाम दिया था? अधर। और कल हमने उसका एक कारण देखा था कि भगवान ने क्यों अपने दांतों से अपने अधर को दबाया। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, किंतु आरंभ करते समय श्रील प्रभुपाद जी के हम कुछ वचन सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के वचन अब हमारे सामने यहाँ पर है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। हम हमारे सर्वोच्च पिता श्री कृष्ण को भौतिकता के कारण भूल गए हैं, किंतु यदि हम उनके विषय में श्रवण करें तो उनका स्मरण हमें होने लगेगा। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप सब यहाँ कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आए हैं। इसी प्रकार श्रवण करते रहिए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में हम सबके लिए कहा है। तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण के विषय में जितना हो सके उतना स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की वास्तविक सफलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थे जहाँ पे भगवान उग्रम तो है, वीरम है, पर महाविष्णु नहीं है। भगवान कौन से विष्णु हो गए हैं? लघु विष्णु। देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब मैया यशोदा चली गई भगवान को छोड़कर, उस समय श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। दांतों से अधर दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही रखे हुए पत्थर से दही का मटका फोड़ डाला। आंखों में बनावटी आंसू भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में माखन खाने लगे। आप देख सकते हैं ये उसी दृश्य का चित्र यहाँ पे चित्रांकन किया हुआ है। अब मैंने कल एक कारण तो बताया था कि भगवान ने क्यों अपने दांतों से अपने अधर दबाए, पर श्री हरि सूरी जी यहीं पे नहीं रुकेंगे। श्री हरि सूरी जी उसके पीछे का दूसरा कारण भी बताएंगे। दूसरा कारण बताते हुए हरि सूरी जी कहते हैं भगवान स्वयं पीड़ है। स्वयं पीड़ मतलब खुद को पीड़ा देने वाले हो गए हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों किया है उसके पीछे भी एक कारण बताते हैं। ये उन्होंने श्लोक लिखा है, इसका छंद है शार्दूल विक्रीडितम। मैं इसको गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा।
यन्मामङ्कगतं पिबन्तमपि च स्तन्यं विहाय प्रसू तमपि च स्तन्यं विहाय प्रसू मच्चित्ताप्यधुना ययावदयवन्नागोलवोऽस्या इह चित्ताप्यधुना ययावदयवन्नागोलवोऽस्या इह किन्त्वत्राधरसङ्गते फलमिदं मत्वाद्विजाग्र्यैस्तदा त्रादरसङ्गते फलमिदं मत्वाद्विजाग्र्यैस्तदा चक्रे शिक्षितमच्युतस्तमधरं शिक्षेरिता यद्विजात् तमधरं शिक्षेरिताय द्विजा। हरिसूरी जी कहते हैं इस समय, यन माम अंक गतम, मैं माता यशोदा की गोद में बैठा हुआ, पिबंतम अपिच, क्या पी रहा था उस समय? मैं दूध पी रहा था, स्तन पान कर रहा था। स्तन्यम विहाय, मुझे छोड़कर चली गई। कौन? प्रसू, मेरी माता मुझे छोड़ के चली गई। प्रसू कहते हैं माता को। मत चित्ता, यशोदा का तो चित्त मुझ में लगा हुआ है। क्या यशोदा का चित्त भगवान में लगा हुआ है या नहीं है? हाँ, हरिसूरी कहते हैं हाँ लगा हुआ है। पी अधुना, पर आज मुझे छोड़ के चली गई। ययाव, चली गई। अदयवत, दयाहीन की तरह मुझे छोड़ के चली गई, जैसे कोई दया नहीं है वैसे छोड़ के चली गई। पर हरिसूरी जी बोलते हैं भगवान ने उस समय सोचा, ना अगो लवोस्या इह, इसमें मैया यशोदा का तनिक भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है इसमें। अच्छा, क्यों दोष नहीं है? अगले लाइन में बोलते हैं, किंतु अत्र अधर संगत है फलम इदम। अरे ये तो अधर जो है, अधर का एक अर्थ होता है जो नीचे गिरता रहता है, उसको समाज में क्या कहते हैं? अधर। जैसे निचला होठ है, उसको आप छोड़ दोगे तो स्वाभाविक रूप से वो नीचे गिरने लगता है, आप समझ रहे? इसलिए अधर के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है निचला होठ, दूसरा समाज में जो व्यक्ति खुद तो नीचे गिरता है, अपने साथ साथ दूसरों को भी नीचे ले जाता है, भगवान की सेवा से दूर ले जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अधर। इसमें मैया यशोदा का दोष नहीं है, इसमें उस व्यक्ति का दोष है जो नीचे गिर रहा था। कौन नीचे गिर रहा था उस समय अग्नि में? दूध। तो उस अधर का दोष है, जो नीचे गिरने वाले व्यक्ति का दोष है, इसमें मैया का दोष नहीं है। अच्छा, जब समाज में ऐसे अधर लोग भक्तों को भगवान की सेवा से दूर करने लगे तो भगवान ने सोचा तब ऐसे अधरों को समाज में रहने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। और ब्राह्मणों को संस्कृत में कहते हैं द्विज। तो बोलते भगवान ने सोचा इस अधर को मैं द्विजों द्वारा शिक्षा दूंगा। किसके द्वारा शिक्षा दूंगा? द्विजों। द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेता है, और ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है। एक तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, फिर उसका जब उपनयन होता है तब दूसरा जन्म होता है। पर द्विज का एक गूढ़ अर्थ है दांत, क्योंकि शरीर में दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार दूध के दांत होते हैं और एक बार पक्के दांत होते हैं, इसलिए द्विज का दूसरा अर्थ क्या है? दांत। इसलिए भगवान ने सोचा कि अधर को द्विज के द्वारा शिक्षा देना आवश्यक है। ये सोचते हुए भगवान ने अधर को किसके द्वारा शिक्षा प्रदान कर दी? द्विजों के द्वारा, अपने दांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान की। ये इसका अनुवाद है। देखिए, मैया यशोदा का चित्त मुझ में लगा हुआ है, किंतु जो उन्होंने मुझे त्याग कर दूध की रक्षा करने में दया का अभाव प्रदर्शित किया, उसमें उनका कोई अपराध नहीं है। यह तो अधर अर्थात समाज में नीचे गिरने वाले लोगों के कारण होता है, और ऐसे अधरों को समाज के सर्वश्रेष्ठ द्विजों द्वारा दंडित करना चाहिए। यही सोचते हुए भगवान ने अधर यानी निचले होठ को द्विजों यानी दांतों के द्वारा प्रताड़ित किया। अच्छा, प्रभुपाद जी ने यह भी बताया था कि भगवान अकेले में जाके माखन खा रहे थे। उस समय हरिसूरी जी बोलते हैं
मैं वो अकेले में माखन खाने का गूढ़ रहस्य बताता हूँ। देखिए, भगवान ने जब मटकी फोड़ा तो दही का मटकी था। किसका मटकी था वो? दही। पूरे आंगन में दही दही सब जगह हो गया था, पर भगवान ने ना तो दूध पिया ना दही खाया। भगवान ने अकेले में जाके क्या खाया? माखन खाया। और माखन जो है ये सबका सार होता है, क्योंकि दही को मथने से वो निकलता है, तो वो दही का भी क्या है? वो सार है। सभी दूध का, समस्त दुग्ध पदार्थों का सार है वो मक्खन। उस समय हरिसूरी जी एक श्लोक लिखते हैं, उस श्लोक में बताते हैं कि मक्खन खाना, भगवान ने अकेले में मक्खन खाकर क्या प्रदर्शित किया। ये श्लोक एक कठिन छंद में है, आर्या। मैं इसको गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। विपुलेष्वपि सत्सुरसे, विपुलेष्वपि सत्सुरसे, अन्वेष्टव्यो मनीषिणा सार, अन्वेष्टव्यो मनीषिणा सार, संसारोन्वर्थः स्यात्, संसारोन्वर्थः स्यात्, तदेति नवनीत संग्रहाध्वनितम्, तदेति नवनीत संग्रहाध्वनितम्। हरिसूरी जी कहते हैं, विपुलेष्वपि सत्सु रसेषु, रसेषु बहुत सारे रस फैले हुए हो आपके सामने। भगवान के सामने बहुत सारे रस फैले हुए थे, दूध, दही, बहुत सारे रस फैले हुए थे। अन्वेष्टव्यो मनीषिणा, पर मनीषी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ढूंढ के निकालता है सभी रसों का सार। सभी रसों का क्या ढूंढ के निकालता है? सार। क्योंकि उन सभी दूध पदार्थों का सार जो है वो मक्खन था, तो भगवान ने बाकी सारे दूध पदार्थ नहीं खाए, पर भगवान ने क्या खाया वहां पे? मक्खन, जो सभी दूध पदार्थों का सार है। हरिसूरी कहते हैं, संसारो अनवर्थः स्यात्, तभी जाके आप कह सकते हो कि आपने सभी पदार्थों का सार ग्रहण किया है। सभी को कहते हैं सम और सार, तभी जाके आप संसार में रहे हो अगर आपने समसार ग्रहण, सम मतलब सभी का क्या ग्रहण किया है आपने? सार। जब आपने सभी यानी सम का सार ग्रहण किया है, तभी जाके आप वास्तव में संसार में जिए, वरना आप संसार में नहीं जिए। यही भगवान बताना चाहते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक और गूढ़ रहस्य भी है जो हरिसूरी जी ने छुपा रखा है। क्या? रस तो कहते, खाने पीने वाले पदार्थ को रस कहते हैं। रस का एक दूसरा भी अर्थ होता है, जो हृदय में खुशी होती है उसको रस कहते हैं। हरिसूरी जी कहते, संसार में बहुत सारी खुशियां हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति ने जो सभी खुशियों का सार है, सभी खुशियों का सार कौन सा रस है? वो है भक्ति रस। वो ढूंढ के निकालना चाहिए। जीवन में बहुत सारे रस मिलेंगे हमको, हाँ? पुत्र बनने का रस, पिता बनने का रस, पति बनने का रस, वो सारे रस तो है, पर सभी रसों का सार एक ही रस है, और वो कौन सा रस है? भक्ति रस। मनीषी व्यक्ति ने सभी रसों का सार ढूंढ के निकालना चाहिए और जीवन में भक्ति करना चाहिए, तभी जाके वो व्यक्ति सच में संसार में जिया। अन्यथा जो भक्ति नहीं किया वो कभी भी संसार में वास्तव में नहीं जिया। ये भगवान ने सभी वस्तुओं के सार माखन खाकर दिखाया। यहाँ पर देखिए, संसार में अनेक रस होने पे भी विद्वान व्यक्ति को सभी रसों का सार ढूंढना चाहिए, जिससे संसार अनवर्थ, अनवर्थ मतलब जो नाम है, जैसा नाम है उसका मतलब सिद्ध हो जाए। यही तथ्य माखन खाते हुए भगवान के द्वारा प्रकट हुआ। उस समय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवत के अपने अनुवाद में कि उस समय माता यशोदा पुनः वापस आई। आप देख सकते हैं माता यशोदा पुनः वापस आ गई हैं। और माता यशोदा जब पुनः वापस आई, उस समय श्रील प्रभुपाद जी क्या वर्णन करते हैं अपने श्रीमद् भागवतम में, देखिए। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देख के यशोदा माता हंसने लगी। अब देखिए, बहुत सिंपल काम किया। यशोदा माता क्या करने लगी उस समय? हंसने लगी। अब यशोदा माता हंस रही है,
इसके पीछे भी कविवर श्री हरिसूरी के हृदय में भगवान ने कुछ रहस्य छुपा के रखा है। आप सब जानना चाहते हैं माता यशोदा क्यों हंसने लगी? तो देखते हैं श्री हरिसूरी जी वहां पर क्या कहते हैं। देखिए, उन्होंने इस श्लोक में माता यशोदा के हंसने का रहस्य बताया है। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। निरर्थकम दुग्धमिदं प्रयाति त्यासं संयत्नाहमिवावनेस्य ततोऽधिको भूद्व्यय एष चित्राम् आलक्ष्य सादैव गतिं जहास। यशोदा मैया सोचे अपने मन में, निरर्थकम दुग्धम इदम प्रयाति, अरे मैं सोच रही थी ये उबलता हुआ दूध निरर्थक व्यर्थ में उबला जा रहा है। हाँ, जो दूध उबल रहा था अंदर वो व्यर्थ में, उसका नुकसान होने वाला है। इसीलिए आसाम संयत्ना, मैंने जतन किया उस दूध को बचाने के लिए जो उबला जा रहा था अंदर। परिणाम क्या हुआ? ततो अधिको भूत व्यय, उससे ज्यादा दूध तो मेरा नुकसान हो गया। जितना बचाने गई थी उससे कई गुना अधिक मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। अरे जो करने गई थी वो कार्य तो हुआ नहीं और उससे बड़ा नुकसान में लेकर बैठ गई। आलक्ष्य सा दैव गतिम, देखो भाग्य की कैसी विडंबना है। इस पर यशोदा मैया हंसने लगे। ये उसका अनुवाद है। मैया यशोदा ने सोचा चूल्हे का दूध व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी, किंतु परिणाम यह हुआ कि जितना बचाने गई थी उससे अधिक तो मेरा नाश हो गया। ऐसा सोचते हुए भाग्य की गति पर मैया यशोदा हंसने लगी। अब हमको बहुत साधारण लग सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर हरिसूरी जी ने इसके पीछे एक बहुत बड़ा न्याय छुपा के रखा है। क्योंकि सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा न्याय छुपा के रखा है। न्याय शास्त्र में उस न्याय को कहते हैं वधू माश मापन न्याय। मेरे पीछे दोहराइएगा, वधू माश मापन न्याय। अब ये न्याय क्या होता है, ये श्री हरिसूरी जी ने इस श्लोक में छुपा कर रखा है। क्या न्याय है ये? एक समय की बात है, उज्जैन में एक बहुत बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था, उसने एक व्रत लिया था। उसने व्रत क्या लिया? एक दिन हर द्वादशी को, एकादशी का जो अगला दिन होता है, द्वादशी को मेरे घर पे जो भी आएगा याचक मांगने के लिए, उसको मैं एक मुट्ठी भर के माश कहते हैं राजमा को, एक मुट्ठी भर के राजमा दूंगा। ये उसका व्रत था। तो पहले द्वादशी के दिन जो भी उसके घर पे आया याचक, उसको एक एक मुट्ठी राजमा देने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। अरे हर द्वादशी पे ये ब्राह्मण जो भी जाएगा उसके घर पे उसको एक मुट्ठी भर के क्या देगा? माश राजमा देगा। कुछ द्वादशी के पश्चात बड़ा लंबा लाइन लग गया घर के बाहर। तो ब्राह्मण भी परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं। उस दिन तो कैसे कैसे उसने उधार देकर राजमा सबको दे दिया, एक एक मुट्ठी। पर अगले द्वादशी की चिंता उसको उसी दिन से सताने लगी कि मैं क्या करूं। फिर उसके मन में एक बहुत अच्छा उपाय है। उसने सोचा मैं एक काम करूंगा, मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है और जो मेरी वधू है, मतलब बेटे की पत्नी है, वो अभी बहुत छोटी, उसकी 18 साल ही उम्र है, उसकी मुट्ठी बहुत छोटी है। अगली बार उसके हाथ से दान कराऊंगा मैं। आप समझ रहे हैं? तो मेरा राजमा कम खर्च होगा। जब अगली बार कुल वधू ने राजमा देने के लिए वहां पे खड़ी रही तो वो इतनी सुंदर थी, सारे भिक्षुक देख के आकर्षित हो गए और आसपास के सभी गांवों में बात फैल गई उसी समय, बहुत ही सुंदर लड़की जो है राजमा दे रही है। परिणाम ये हुआ कि इतनी लंबी लाइन लगी जितनी आज से पहले कभी नहीं लगी थी। आप समझ रहे हैं? तो जितना बचाने गए थे उससे अधिक क्या हो गया? हमारा नुकसान हो गया। इसको कौन सा न्याय कहते हैं? वधू माश मापन न्याय। ये न्याय श्री हरिसूरी जी ने अपने इस ग्रंथ के श्लोक में ये रहस्य छुपा के रखा हुआ है। अच्छा, आपने आज तक ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो दूसरों के घर में चोरी करते हैं, पर अपने ही घर में चोरी करने वाला चोर, हाँ, इससे पहले शायद आपने नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं अपने ही घर में चोरी करने वाला, हाँ, कौन सा चोर हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं वहां पे, इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर बैठे हैं। क्या आप देख सकते हैं भगवान को उल्टे उखल पे?
सीधे पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सीधे में जो है वहाँ तो उसका भाग जो है खोखला रहता है, उसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं और छीके पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होके चारों ओर ताकते रहते हैं। उस समय श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, पकड़ने वाले की तो 2 ही आंख रहती है, पर चोरी करने वाले की हजारों आंखें रहती है। भक्त झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। ये सच में सहस्त्र आंख वाले चोर है। सच बात बोलेंगे तो ये भगवान विष्णु है, जिनके हजारों हाथ है और हजारों आंखें हैं। सच में ये जब चोरी करते हैं तो ये 1000 आंख वाले चोर है। इसलिए चौकन्ने होके चारों ओर ताकते जाते। ये देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। उस समय श्री हरिसूरी जी कहते हैं, देखो भगवान का उदार स्वभाव कैसा है। मेरे पीछे दोहराइए, न हि यदेवदान्यस्य सच्शीलं खल संगतः उलूखल कृतावासो प्यौदार्यान्नच्युतोच्युतः। हरिसूरी जी कहते हैं, न हीयते वदान्यस्य, जो दानी व्यक्ति होता है, बहुत दानवीर होता है, न हीयते, उसके दान देने की जो उसका स्वभाव होता है वो कभी कम नहीं होता। खल संगतः, यद्यपि वो व्यक्ति किसी खल के संगत में भी आ जाए। खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को। किसको कहते हैं खल? दुष्ट व्यक्ति की संगति में आने पे भी उसका अच्छा गुण जाता नहीं है दान देने का। देखिए ना, यहाँ भगवान खल नहीं, उलू खल, उलू कहते हैं बड़ा, बड़े खल के संगत में बैठे हैं। कौन से खल के संगत में बैठे हैं? उलू खल, यानी बड़े खल की संगत में बैठे हुए हैं। पर बड़े खल के संगत में बैठने पे भी अपने दान करने से भगवान कभी चूके नहीं। औदार्य न च्युतोच्युत, अच्युत है, कभी गिरते नहीं है अपने व्रत से, इसलिए अपने औदार्य से भगवान गिरे नहीं। यद्यपि उलू खल, उलू खल का एक अर्थ होता है उखल, और उलू खल का दूसरा अर्थ होता है, उलू मतलब बड़ा और खल मतलब दुष्ट। बड़े दुष्ट व्यक्ति पे बैठे हैं, उलू खल पे बैठे हैं, फिर भी भगवान अपने दान करने के स्वभाव से चूके नहीं। देखिए, उदार व्यक्ति का स्वभाव किसी खल का संग होने पर भी जाता नहीं है। देखिए, स्वयं उलू खल यानी बड़े खल पर बैठने के बाद भी भगवान अच्युत अपने औदार्य के गुण से च्युत नहीं हुए। उस समय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। और मुझे बहुत अच्छा लगा भक्तों, जब मैंने ये प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा मैं बताता हूं आपको। शास्त्रों में दिया हुआ है, यस्य भयेन सूर्य उदयति यस्य भयेन वातो वाति, जिसके भय से सूर्य उगता है। किसके भय से सूर्य उगता है? भगवान के। जिसके भय से वायु बहती है, जिसके भय से संसार चलता है। आप मानते हैं कि नहीं कि संसार भय के ऊपर चलता है? सही बात है कि नहीं? तो वो भगवान जो सबको भय में डालता है, आज संसार में एक व्यक्ति ऐसा प्रकट हो गया जिसने उस भगवान को भय में डाल दिया। कौन है वो व्यक्ति? भगवान को उनकी ही कड़वी दवाई थोड़ा सा पिलाने का जो काम किया है वो एक ही भक्त कर पाए हैं, और वो कौन है? मैया यशोदा। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के, क्योंकि हम सबको आजीवन डर में रखने वाले हैं। जो उनको कभी ना कभी तो डर का थोड़ा एहसास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज तक तो बिना निडर होके इधर उधर घूमते रहते थे वृंदावन में। इतने निडर थे कि मैया यशोदा जब दही मत रही थी तो अपना हाथ लाके मथानी को रोक दिया सीधा। लेकिन आज उनके हृदय में पहली बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा डर, यद्यपि ये डर आध्यात्मिक है, भौतिक डर नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डर उत्पन्न कर दिया है। ऐसे मैया यशोदा की जय हो, क्योंकि और कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा। जो दशरथ से नहीं हो पाया, जो कौशल्या से नहीं हो पाया, जो भगवान के और किसी माता पिता से नहीं हो पाया, वो कार्य
एक व्यक्ति ने किया है, और वो कौन है? मैया यशोदा। वो कार्य करके दिखाया है। उस समय देखिए भगवान भागने लगते हैं। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। और मैंने आपको कल बोला था, भगवान की एक एक उपाधि यशोदा मैया निकाल देगी। हम सभी सुबह गाते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, गाते हैं कि नहीं? अब आप मुझे बताइए ये देखकर, भगवान यहाँ पे उग्र है या अनुग्रह है? भगवान गुस्से में है या खुद डरे हुए है? अनुग्रह है। यहाँ वीर है या अवीर है? वीर होते तो डट के खड़े रहते, जो वीर नहीं होता वही भाग जाता है मैदान से। यहाँ वीर है या अवीर है? अच्छा, महाविष्णु है या लघु विष्णु है? अच्छा, कहते हैं सर्वतोमुखम, सब जगह उनका मुख है, सभी दिशाओं में। अगर सभी दिशाओं में उनका मुख है तो क्या हम मैया यशोदा की दिशा में मुख कर सकते हैं इस समय? सभी दिशाओं में हो सकता है, लेकिन मैया यशोदा की तरफ उनका मुख नहीं है इस समय। आप समझ रहे? भगवान की जो भी सारी भगवत्ता है, उनकी जो सारी उपाधियां हैं, भगवान होने का जो उनका गौरव है, वो भगवान को मैया यशोदा के तुम्हारे वृंदावन के बाहर रखना, वो सब वृंदावन के अंदर तुम्हारा एक एक उपाधि जो है तुमको छोड़ना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, ये भक्तों के लिए नहीं, ये भगवान के लिए भी लागू होना चाहिए। सभी उपाधियों से मुक्त होकर रहना वृंदावन में, एक आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करना होगा आपको, तभी जाके प्रेम बढ़ेगा। उसके बिना कभी प्रेम नहीं बढ़ सकता। उस समय हरिसूरी जी कहते हैं, देखो भगवान सभी दिशा में देख रहे थे, पर एक दिशा में नहीं देख रहे थे। कौन सी दिशा में नहीं देख रहे थे? यशोदा मैया की दिशा में भगवान नहीं देख रहे थे। उस समय हरिसूरी बोलते हैं, देखो यशोदा मैया के हाथ में, बाएं हाथ में छोटी सी छड़ी है। आप देख सकते हैं, जिस पास से देखोगे तो छोटी छड़ी यशोदा मैया के बाएं हाथ में दिखाई देगी आपको। इस पे श्री हरिसूरी जी अपने एक श्लोक रच के कहते हैं, मेरे पीछे गाइएगा। श्लिष्यद्रोषम मनो यावत् तावद ईशः पराङ्मुखः सूक्ष्मवेत्राश्रितस्यापि भवेदित्यभवत् स्फुटम्। श्री हरिसूरी जी कहते हैं, श्लिष्यद रोषम मनो यावत। देखो आप सभी सुनो, जब तक मन में थोड़ा सा भी रोष लगा हुआ है, चिपका हुआ है, थोड़ा भी गुस्सा है भगवान के प्रति, जब तक यशोदा मैया के मन में थोड़ा सा भी गुस्सा बाकी था भगवान के प्रति, तावद, तब तक ईशः भगवान परांगमुखः, दूसरी तरफ चेहरा करके रखे थे। आप समझ रहे हैं? जब तक यशोदा मैया के मन में थोड़ा सा भी क्या रह गया था? रोष, तब तक भगवान ने अपना चेहरा उनकी तरफ नहीं किया। सूक्ष्म वेत्राश्रितस्यापि, यद्यपि मैया यशोदा ने सूक्ष्म वेत्र, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटी और वेत्र का अर्थ होता है छड़ी, बड़ी छड़ी नहीं पकड़ी थी। कौन सी छड़ी पकड़ी थी? एकदम छोटी, सूक्ष्म वेत्र पकड़ के रखा था, फिर भी भगवान ने नहीं देखा। अच्छा, ये तो सही बात है, पर इसमें एक गूढ़ रहस्य भी छुपा हुआ है। दूसरा अर्थ हम सभी भक्तों के लिए है। सभी भक्तों के लिए हरिसूरी जी कहते हैं, श्लिष्यद रोषम मनो यावद, जब तक हम भक्तों के मन में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी क्रोध है, थोड़ा सा भी प्रतिकूल भाव है, तावद ईशः परांगमुखः, तब तक भगवान कभी हमारी दिशा में नहीं देखेंगे। आप समझ रहे भक्तों? जब तक हमारे मन में थोड़ा सा भी भगवान के प्रति रोष रह गया है कि भगवान क्यों मुझ पे कृपा नहीं करते, तावद ईशः परांगमुखः, तब तक भगवान परांगमुख रहेंगे। सूक्ष्म वेत्राश्रितस्यापि, सूक्ष्म का दूसरा, सूक्ष्म वेत्र का दूसरा अर्थ है सूक्ष्म ज्ञान होने पे, ब्रह्म ज्ञान भी हो आपको, सूक्ष्म ज्ञान हो। वेत्र का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। यद्यपि आपने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया हो, पर जब तक आपका मन में थोड़ा भी भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव है, तब तक भगवान कभी आपकी तरफ नहीं देखेंगे। भगवान ने इस लीला के द्वारा ये एकदम स्पष्ट कर दिया। देखिए, जब तक मन में थोड़ा भी क्रोध है, तब तक भगवान भी उस व्यक्ति से परांगमुख रहते हैं, भले ही वह व्यक्ति सूक्ष्म वेत्र
यानी छोटी छड़ी या सूक्ष्म ज्ञान वाला ही क्यों ना हो। ये भगवान ने इस लीला से स्पष्ट कर दिया। अच्छा, फिर भी धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने अनुवाद में कि मैया यशोदा भाग भाग के उनको पकड़ना चाहती थी, पकड़ने का प्रयास करना चाहती थी। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने अंततः भगवान को पकड़ लिया। देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। धीरे धीरे मैया यशोदा थक गई मतलब उनके मन से वो क्रोध निकल गया, क्योंकि बहुत थक गई थी उस समय। श्रील जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते हैं, जैसे पूर्व दिशा में एक बड़ा बादल हो और उत्तर दिशा में एक छोटा बादल हो और हवा से दोनों बादल एक ही दिशा में जा रहे हो, तो क्या बड़ा बादल छोटे बादल को कभी पकड़ सकता है? नहीं पकड़। वैसे ही मैया यशोदा ने भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैया यशोदा का जो शरीर था वो बहुत बड़ा था और कृष्ण का शरीर बहुत छोटा और फुर्तीला था। इस कारण से मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। धीरे धीरे मैया यशोदा जो है वो थक गई और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। यशोदा मैया श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगी। तो बहुत समय तक तो भगवान कृष्ण पकड़ में नहीं आए। फिर एक समय जीव गोस्वामी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा रुक के पीछे देखा कि मैया यशोदा किधर है। जब देखा तो तुरंत मैया यशोदा की आंखों में उन्होंने देख लिया। आंखों में देखते ही भगवान सकपका गए और एक ही जगह पे एकदम खड़े हो गए, चित्र की तरह। उस समय मैया यशोदा ने भाग के आके उनका हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ लिया तो पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगे। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे। देखिए, सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने भगवान को रोने पर मजबूर कर दिया और अपने हाथ से अपने दोनों आंखों को मल रहे भगवान इस समय। अच्छा, क्यों मल रहे हैं इसका भी रहस्य बताया गया है। आचार्य कहते हैं उनके आंखों में काजल लगाया, अंजन लगाया हुआ है। अब भगवान रोएंगे तो सारा काजल फैल जाएगा चेहरे पे, और जब सारा काजल फैल जाएगा चेहरे पे तो जब सूख जाएगा वो तो उसका दाग रह जाएगा, और दाग रह जाएगा, वही दाग लेके वृंदावन में घूमेंगे तो सब लोग चिढ़ाएंगे, अच्छा कृष्ण तुम रो रहे थे आज, है कि नहीं? आज से पहले कभी नहीं रोए थे तुम, पर आज रुला दिया तुमको, बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, कभी अच्छी तुम्हारी पिटाई हो जाए, तुम रो और हमारे चित्त को हमको अच्छा लगे। क्योंकि भगवान के बहुत सारे दोस्त हैं जो भगवान को इस तरह से चिढ़ाते रहते हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं उस दिन भगवान का एक नया नाम पड़ गया, भगनाश। भगनाश मीन्स भग्न आशा यस्य, जिसकी आशा भंग हो गई दूध पीने की, उसको नाम पड़ गया भग्नाश। तो भग्नाश ये नाम उस समय भगवान कृष्ण के दोस्तों ने उनको दिया। ये जैसे मजाक मजाक में चिढ़ाने के लिए नाम रखते हैं ना, वैसा नाम भगवान को उस समय उनके दोस्तों ने रखा। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी और पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित हो रही थी। यह श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवत के अनुवाद में लिख कर देते हैं। उस समय कविवर श्री हरिसूरी भगवान के रोने का रहस्य समझाते हैं, भगवान क्यों रोने लगे उस समय। तो ये श्लोक उन्होंने लिखा है। श्लोक का छंद है वसंत तिलकम। ये ब्रह्म संहिता जैसे गाते हैं वैसे ही हम गा सकते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। आलम्ब्य यष्टिमनया बलयापि सम्प्रत् त्यङ्गीकृता सबलतेति विचिन्त्य कृष्ण स्वस्मिन्नपि प्रबलतां रुदितच्छरेण
व्यक्ति चकार रुदितम हि बलम शिशूराम। ये सभी के सभी श्लोक जो है यही इसी नासिक में पुण्य भूमि में लिखे गए थे। इसी नासिक में बैठ के श्री हरि बाबा शास्त्री श्री हरि सूरी जी कहते हैं, मैंने 12 वर्ष तक भगवान के लिए तपस्या किया था। जो तपस्या मैंने कल बताया था उसके बाद उन्होंने एक श्लोक में लिख कर दिया है, इत्थम भूरि समर्थितः स भगवान। इस प्रकार बहुत सारी साधन करने पे भगवान स्वयं एक बार प्रकट हुए और मुझे बोला एक चीज, भगवान ने हरि सूरी जी को एक चीज बोला था, यद यद बीजम हम निधाय हृदये क्रीडाम अकारशम तदा। मैंने जो जो क्रीड़ाएं की द्वापर युग में, उस समय मेरे हृदय में जो जो चल रहा था उस सब का बीज तत्सर्वम तव बुद्धि गोचरम अनायासम कर, तुम्हारे बुद्धि गोचर कर दूंगा अनायास, आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर। लिखो, ऐसा भगवान ने उनको आदेश दिया, तुम सिर्फ लिखो, अपने काव्य शक्ति का प्रदर्शन करो। और उस समय भगवान ने उनको 2 नामों से बुलाया, त्वम चेहार्भक इति, हे अर्भक, हे मेरे पुत्र, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ आध्यात्मिक जगत में, बस मेरा एक कार्य करो, मैं तुम्हारे हृदय में ये बीज दे रहा हूँ, इसको लिखो। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई कवि 10, 12, 15 ऐसे श्लोक लिख सकता है, पर 4650 ऐसे श्लोक लिखना और भगवान के समस्त लीलाओं के पीछे का रहस्य समझाना, ये किसी भी मनुष्य मस्तिष्क का कार्य नहीं हो सकता। ये संपूर्ण टीका जो है 10 या 12 वर्षों में लिखी गई थी। 10 या 12 वर्षों में 4650 श्लोक लिखकर निकालना, वो भी श्रीमद् भागवत पढ़ के अपनी पूरी साधना करके, ये किसी मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य नहीं है। इन्होंने अपने ग्रंथ में ही लिख कर दिया है कि भगवान ने स्वयं एक बार दर्शन देके मुझे बताया था कि ये सब तुम लिखना, तब जाके मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। उसके पहले मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं थी इस कार्य में। मैं अपने साधन में खुश था, साधन भक्ति में मैं खुश था, पर किंतु भगवान ने एक बार दर्शन देके मुझे जो आज्ञा दी है उस पे मैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो हरिसूरी जी इस श्लोक में रहस्य बताते भगवान क्यों रोने लगे। उसका एक रहस्य इस प्रकार है, भगवान सोच रहे हैं, आलम्ब्य यष्टिम अनया अबलयापि संप्रति। स्त्री का संस्कृत में एक नाम होता है, स्त्री को संस्कृत के कोशों में एक नाम दिया गया है, अबला। तो एक स्त्री का एक पर्यायवाची शब्द होता है, अबला। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, ये है तो अबला, यशोदा है तो कौन है? अबला। अबला मतलब स्त्री है, पर आलम्ब्य यष्टिम, अभी हाथ में उसने कुछ पकड़ के रखा है। क्या पकड़ के रखा है इस समय? छड़ी। उससे बन गई है सबला। क्या बन गई है वो? सबला। है तो अबला, पर हाथ में पकड़ लिया यष्टि, छड़ी, और अबला से क्या बन गई है? सबला। और सबला बन के अपनी सबलता दिखा रही है, मतलब अपना ताकत दिखा रही है मेरे सामने। अच्छा, विचिंत्य कृष्ण, कृष्ण भी सोचने लगे मैं भी जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, मैं क्या करूंगा? अगर ये सबलता दिखा रही है तो मैं उससे बड़ी प्रबलता दिखाऊंगा। अच्छा, क्या प्रबलता दिखाओगे? आखिरी लाइन में हरिसूरी जी कहते हैं, रुदितम ही बलम शिशु नाम। अरे बच्चों का एक ही बल होता है। क्या बल होता है? रोना। और अगर आपको यकीन नहीं हो कि बच्चों का बल रोना होता है, तो अगर कोई एक बच्चा यहां पर आ जाए और जोर से रोने लगे तो सभा का मूड खराब हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, इतने सारे भक्त एक तरफ और एक बच्चा एक तरफ। तो हरिसूरी जी एकदम बराबर कहते हैं, रुदितम ही बलम शिशु नाम। वो अबला से सबला हो गई रहेगी, पर मैं भी प्रबल बन के दिखाऊंगा, और मैं अपना अकेला जो मेरा सामर्थ्य है वो यहाँ पे प्रकट करूंगा, और मेरा सामर्थ्य है रोना। ये देखिए इसका अनुवाद है। भगवान ने सोचा, हाथ में छड़ी पकड़कर यह अबला यानी नारी बहुत सबला बलशालिनी हो गई है, अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी प्रबलता दिखाऊंगा। कौन सी प्रबलता? रोना ही बच्चों का सर्वोत्कृष्ट बल है। इसमें हरिसूरी जी ने एक बहुत गूढ़ नीति शास्त्र का रहस्य छुपा के रखा है। इसमें उन्होंने चाणक्य नीति से एक श्लोक के आधार पे ये श्लोक बनाया है। चाणक्य नीति में ये श्लोक हमारे सामने आता है, देखिए मेरे पीछे दोहराइएगा। दुर्बलस्य बलम राजा चौराणाम अनृतम बलम बलम मूर्खस्य मौनित्वम बालानाम रोदनम बलम। ये बहुत आसान संस्कृत में है, बहुतों को समझ में आ गया होगा। दुर्बलस्य बलम
राजा। दुर्बल व्यक्ति का बल कौन होता है? राजा। यानी सरकार या राजा जो है वो दुर्बल व्यक्ति का बल बनता है। यदि कोई बहुत बलशाली व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ गलत कार्य कर दे तो सरकार दंड दे सकती है उस बलशाली व्यक्ति को। चौराणाम, और चोरों का बल क्या है? अनृतम, झूठ बोलना चोरों का बल है। जब तक चोर झूठ बोल रहा है तब तक वो बलशाली। जैसे ही सच बोल दिया उसने, एक बार भी सच बोल दिया उसने, वहां पकड़ा गया वहीं पे। चौराणाम अनृतम, झूठ बोलना ही उसका बल है। बलम मूर्खस्य, मूर्ख व्यक्ति का बल होता है क्या? मौनित्व, चुप रहना मूर्ख व्यक्ति का बल है। आप समझ रहे? जब तक मूर्ख व्यक्ति चुप रहेगा तब तक वो बलशाली है। जैसे मुंह खुल गया उसका वहीं बल चला गया। समझ में आ जाएगा ये एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है ये। और बालानाम रोदनम बलम, और बच्चों का एक ही बल है, क्या बल है? रोना। ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो ऐसे जप करना चाहिए जैसे कोई बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा हो। क्योंकि जब बच्चा माता के लिए रोने लगता है बाकी सारे काम जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं, और बच्चों के रोने का बल बाकी सभी बलों से अधिक रहता है। इसलिए हमको भगवान के लिए रोना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर एक श्लोक में, किसी श्लोक में न्याय शास्त्र, किसी श्लोक में नीति शास्त्र, किसी श्लोक में अलग अलग रहस्य जो है उन्होंने छुपा कर रखे हुए हैं। अच्छा, हरीसूरी जी बोलते हैं भगवान अपनी आंखें मल रहे हैं। आंखें मलने का भी तो रहस्य होना चाहिए कि नहीं? तो फिर आंखें मलने का रहस्य हरीसूरी जी बताते हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा। मदन ववायादिमयोर हिमाहिमोस श्रयो कलंकम मम चाक्षिरूपयो कथम सहेनन वितिरोदनच्छलाद तदंजनम क्षालयति स्म पाणिना। हरीसूरी जी कह रहे इस समय मद अन्ववाय, अरे मेरे बहुत बड़े बड़े दो परिवार हो चुके हैं इतिहास में। कौन से दो परिवार हो चुके हैं जिनमें मैंने जन्म लिया? एक है सूर्य वंश और दूसरा कौन सा वंश है? चंद्र वंश। ये मेरे अन्ववाय, मेरे परिवार है दोनों बड़े बड़े। हिमा हिमो, हिम कहते हैं चंद्र को, अहिम मतलब जो गर्म है वो कहते हैं सूर्य को। हिमा हिमो, ये हरीसूरी जी का शब्द प्रयोग है। मद अन्ववायादि मयो हिमा हिमो, ये मेरे दो वंश है और उस वंश के आदि पुरुष है सूर्य और चंद्र। और भगवत गीता में मैं ही कहने वाला हूँ, मेरी एक आंख सूर्य है और मेरी दूसरी आंख क्या है? चंद्र। और इन दोनों महापुरुषों पे, सूर्य और चंद्र पे अभी अपयश का कलंक लग रहा है, और मैं अपने ही वंश के पूर्वजों पे कलंक कैसे लगने दूं? ये संभव नहीं है। मैं अपने हाथों से अपने पूर्वजों का कलंक मिटाऊंगा। ये सोचते हुए भगवान अपने दोनों हाथों से अपने आंख मलने लगे हैं। आप में से कौन सोच सकिए कौन से मनुष्य मस्तिष्क की उपज हो सकती है? आप समझ रहे हैं ये किसी मनुष्य मस्तिष्क की उपज नहीं है, भगवान ने उनके हृदय में बीज दिया है। वो बीज जो है फलित हुआ है इस श्लोक के रूप में। ये इसका अनुवाद है। यह मेरे दो नेत्र सूर्य और चंद्र है, और यह मेरे वंश के आदिम पुरुष है। अब इनके ऊपर अपयश का कलंक फैले जा रहा है। इस अपयश के कलंक को मैं कैसे सहन करूं? यह सोचते हुए श्री हरि ने अपने ही नेत्रों को अपने हाथों से मल दिया ताकि अपने आदिम पुरुषों के ऊपर लगे हुए कलंक को वो मिटा सके। उस समय प्रभुपाद जी ने एक और बात भी कहा था अनुवाद में। भगवान बहुत भयभीत आंखों से देख रहे थे मैया यशोदा को। अब भगवान में कौन सा भय? एक तो बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद। जिनके चरण में अभय है, आंखों की बात छोड़ दो, जिनके किस में अभय है? चरण में। उनके चरण में अभय, उनके आंखों में भय कैसे हो गया? ये सवाल श्री हरिसूरी जी पूछते हैं, और उसका एक कारण होना चाहिए। क्या कारण है वो हमको बताते हैं। देखिए, भगवान की आंखों में आपको भय दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे का रहस्य भी देखिए। देखिए हरिसूरी जी कहते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा।
तवाभिधानं षडरी प्रभंजकम भुवीति सद्भिर्यदहं प्रकीर्तितः मयि स्थिते द्वेषिणि रोषसंभवः कथं जनन्यामिति तादृशे क्षणः। हरिसूरी जी बोलते हैं दूसरे लाइन में, देखिए, भुवीति सद्भिर, भुवी इस संसार में जो भी सद्भिर, जो भी साधु है, आप सब इस्कॉन मंदिर में आते होंगे, आप सब ने बहुत सारे साधु देखे होंगे, बहुत सारे ब्रह्मचारी भक्त है, गृहस्थ भक्त है, ये सब के सब साधु है। यदा हम प्रकीर्तित, ये सारे साधु, भगवान कृष्ण सोच रहे सारे साधु मेरा गुणगान करते हैं। क्या गुणगान करते हैं? पहले लाइन में वो गुणगान दिया है, तव अभिधानम, कृष्ण आपका नाम, षड अरि प्रभंजकम, 6 शत्रुओं को मारने वाला है। अभिधान कहते हैं नाम को, भगवान का नाम षड अरि प्रभंजकम, 6 शत्रुओं को मारता है। अच्छा, कौन बता सकता है मुझे 6 शत्रु क्या है मनुष्य के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 शत्रु है सभी मनुष्यों के। और ये सभी भक्त जो है ना, जो इस्कॉन मंदिर में सभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तवाभिधानम, भगवान सोच रहे सभी भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान आपका नाम 6 शत्रुओं को खत्म कर देता है। सही बात है कि नहीं? करता है कि नहीं भगवान का नाम 6 शत्रुओं को खत्म? हाँ, करता है। भगवान सोच रहे हैं अगर ऐसा है, मेरा नाम तो छोड़ो, मई स्थित है, मैं यहाँ पे स्वयं हूँ, मेरा नाम नहीं, यहाँ स्वयं मैं खड़ा हूँ। द्वेषिणी रोष कैसे, फिर भी यशोदा मैया में रोष क्रोध कैसे रह गया, ये मैं नहीं समझ सकता। आप समझ रहे, मेरा नाम छोड़ दो, यहाँ मैं साक्षात हूँ, फिर भी यशोदा मैया में क्रोध रह गया। सारे लोग, इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि मेरे रहते रहते क्रोध वहाँ पे मौजूद था, जबकि मेरे नाम लेने से क्रोध चला जाता है। पर अब इतिहास में मुझ पे, इतिहास में जब लोग पीछे देखेंगे तो बोलेंगे अरे इतना बड़ा बड़ा बात करते थे, पर इनके रहते रहते मैया यशोदा में क्रोध रह गया। अब ये जो है मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए भगवान डर के देखने लगे मैया यशोदा की तरफ कि अभी बंद करो, क्योंकि अभी मेरी जो प्रशस्ति है वो भी नीचे जाने वाली है। जितना आप में क्रोध अधिक रहेगा उतनी मेरी प्रशस्ति नीचे जाने वाली है। इसलिए भगवान डर के मैया यशोदा की तरफ देखने लगे। देखिए यहाँ पे अनुवाद है, सभी साधु यह कहते हैं कि कृष्ण आपका नाम काम, क्रोध, लोभ इत्यादि 6 शत्रुओं को मारता है। अब मेरे नाम की बात तो रहने दीजिए, मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ, फिर भी मैया यशोदा के मन से क्रोध नहीं गया, मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है। यह सोचकर हरि भयभीत नेत्रों वाले हो गए। अच्छा, उस समय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को भयभीत देखते हुए मैया यशोदा ने हाथ से छड़ी त्याग कर दिया। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब यशोदा जी ने देखा कि लाला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दिया। छड़ी जैसे ही हाथ से फेंक दिया, उस हाथ से भगवान को पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया। उस समय हरिसूरी जी बोलते, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक हाथ से छड़ी फेंक दिया, दूसरे हाथ से भगवान का क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। उस समय हरिसूरी जी बोलते बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी भक्त लोग सुनिए। तावत् जडाश्रयो युक्तो न यावत् चेतनागमः युक्तं श्रीशकरं धृत्वा सा जहौ यष्टिकां जडाम्। हरिसूरी जी कहते हैं, तावत जड़ आश्रयो युक्तो, जड़ प्रकृति, हम सब इस जड़ प्रकृति भौतिक प्रकृति में रह रहे हैं। जड़ का आश्रय तब तक युक्त, तब तक ठीक है, मतलब भौतिक संसार में रहना तब तक ठीक है, न यावत चेतनागमः, जब तक आध्यात्मिक जीवन से आपका संपर्क नहीं हुआ हो। आप समझ रहे, जब तक आध्यात्मिक जीवन से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, भक्तों से हमारी मुलाकात नहीं हुए, तब तक हमको कौन सी शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा? माया शक्ति। वो ठीक है, जिसको भक्त नहीं मिला जीवन में आज तक, तावत जड़ाश्रय, तब तो उसका जड़ आश्रय लेना ठीक है। पर एक बार चेतनागम, एक बार आध्यात्मिक चेतना का आगम हो गया, उस समय जड़ का आश्रय लेना उचित नहीं है। यही बात मैया यशोदा ने दिखाई। जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा, चेतन पकड़ा, उसी समय जड़ को छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं,
जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान के पूरे चिन्मय हाथ को पकड़ लिया, उससे पहले ही मैया यशोदा ने जड़ लकड़ी का त्याग कर दिया। देखिए, जड़ वस्तु का आश्रय तब तक लेना चाहिए जब तक चेतना का आगम हो ना जाए। यही तथ्य उजागर करने के लिए चिन्मय भगवान का स्पर्श होते ही मैया ने जड़ लकड़ी को त्याग दिया। अच्छा, उस समय जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मैया यशोदा और भगवान श्री कृष्ण में वाद विवाद छिड़ गया। आप सब जानना चाहते हैं क्या वाद विवाद छिड़ा है जीव गोस्वामी के मुख से? देखिए उन्होंने क्या लिखा है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अहो राजा सी चोराणा, चोरास्त्वत पितृगोत्र जा। मैया यशोदा कृष्ण को कहती है, अहो राजा सी चोराणाम, ओ चोरों के सरदार, चोरों के राजा। उस समय कृष्ण यशोदा मैया को कहते हैं, कृष्ण का ईगो हर्ट हो गया उस समय। है चोरी करना तो पसंद है उनको, पर चोर कहलाना पसंद नहीं है। भगवान का ईगो हर्ट हो गया उस समय। भगवान बोलते हैं, चोरास्त्वत पितृगोत्र जा, मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलना नहीं, मेरे बारे में बोलना नहीं। चोर तुम्हारे पिता के गोत्र में होते होंगे, हमारे नंद महाराज के गोत्र में। इस प्रकार सीधा, अहो राजा सी चोराणाम चोरास्त्वत पितृगोत्र जा। सीधा भगवान ने मैया यशोदा को क्या बोला। अब ये सब कहाँ से जीव गोस्वामी जी को मालूम? आप पूछोगे ये कौन से श्रीमद् भागवत में? तो हमने कभी नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा है ये श्रीमद् भागवतम में कि भगवान ने बोला कि चोर यशोदा मैया तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न होते हैं, हमारे गोत्र में नहीं। तो ये जीव गोस्वामी जी को कैसे मालूम पड़ा? तो बात ये है, जो ये भक्त कवि हैं जैसे हरीसूरी जी है, जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, जब टीका लिखते हैं इन सबको भगवान का एक एक दर्शन हो चुका है, कम से कम एक दर्शन हुआ है, तब जाके उन्होंने अपना पेन जो है लिखना शुरू किया, उससे पहले लिखना आरंभ नहीं किया है। तो ये एक मस्तिष्क की कोरी कल्पना नहीं है, ये समाधि में रह के लिखा हुआ ग्रंथ रहते हैं ये सब। ये गोपाल चंपू जो ग्रंथ लिखा गया है, ये समाधिस्थ होकर राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में है और राधा दामोदर मंदिर में ये ग्रंथ लिखा गया है। वैसे ही श्री हरीसूरी जी ने यहाँ पे उनका समाधि है पास में, वहाँ पे वो बैठ के समाधिस्थ होके उन्होंने अपने ग्रंथ 4650 श्लोक लिखा है। तो मनुष्य मस्तिष्क का कार्य नहीं है। अच्छा, उसके बाद यशोदा मैया देखिए क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण को। यशोदा मैया डांट रही है भगवान कृष्ण को, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। रे रे वाचो युक्ति सत्तम चोरोत्तम त्वं नरोत्तम जातोपि वानर प्रियो वानर प्रकृति रेवासी। अरे 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 झूठ बोलने वाले, हाँ, वाचो युक्ति सत्तम, अपनी बातों के जाल में फंसाने वाले, चोरोत्तम, चोरों के सरदार, त्वम नरोत्तम जातो, तुम सबसे बड़े व्यक्ति नंद महाराज से पैदा हुए हो, फिर भी वानर प्रियो, बंदरों से प्रेम रखते हो। सही बात है कि नहीं? हाँ, और वानर प्रकृति रे, और उनके साथ रह के तुम भी बड़ा बंदर बन के रह गए हो अभी। तब भगवान को बहुत और बुरा लगा। उस समय जीव गोस्वामी कहते हैं, अगर ऐसा है ना तो मैं चला जाऊंगा बंदरों के साथ, फिर बोलना मत कि मेरा बेटा भाग गया। से धमकी दिया उस समय भगवान ने, सीधा धमकी दिया। इस समय भी भगवान मान नहीं रहे। आप समझ रहे? इसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कि ना, बहुत ही अमीर पिता का बिगड़ा हुआ बेटा। आप समझ रहे हैं? हाँ, इस प्रकार का जो स्वभाव दिखाया गया है वो भगवान ने यहाँ पे चरितार्थ किया है। क्योंकि नंद महाराज सबसे धनाढ्य व्यक्ति है व्रज में, और उनका ये जो पुत्र है ये किस प्रकार से बिगड़ गया है ये हम इस वार्तालाप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सीधा बोल दिया, धमकी दे दिया, अगर तुम ऐसे बोल रहे हो तो मैं बंदरों के साथ भाग जाऊंगा। तब मैया यशोदा ने हाथ पकड़, मैं सब पूरा संस्कृत यहाँ पे नहीं ला पाया हूँ, पर जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में जो बताया मैं उसको थोड़े में बताता हूँ। यहाँ पे मैया यशोदा ने हाथ पकड़ के सवाल पूछा, क्यों रे, सच बात बता, वो मटकी किसने फोड़ी? अब आप एक बात बताइए, भगवान सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? सोच के जवाब दीजिएगा, भगवान सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? भगवान सच बोलते हैं। अगर आप बोले भगवान सच बोलते हैं तो भगवान ने जो उत्तर दिया यहाँ पे, इस उत्तर पे विचार कीजिए। देखिए भगवान ने क्या कहा। जब मैया यशोदा ने पूछा, क्यों रे, वो मटकी किसने फोड़ा, बता, सच बता ना, झूठ नहीं बोलना। तब भगवान बोलने लगे, वो परमेश्वर का दिया हुआ दंड था। आप समझ रहे हैं?
फिर मैया यशोदा, ओ अच्छा, परमेश्वर का दिया हुआ दंड था, अच्छा अच्छा। तो मुझे बता बेटा कि बंदरों को मक्खन कौन खिला रहा था, हैं? उस समय भगवान ने उत्तर दिया, जिसने बंदरों को बनाया है वही बंदरों को खिलाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये सच भी नहीं है और ये झूठ भी नहीं है। इस प्रकार का उत्तर भगवान ने दिया। ये सब आचार्यों ने अपने ग्रंथों में बहुत बहुत रस इसमें निकाला है। आगे हरीसूरी जी और भी रस निकालने वाले हैं इसमें, क्योंकि हर एक चीज पे रोक के बोलने वाले, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हर चीज पे ये क्यों हुआ। ये सब रहस्य एक ही है आचार्य जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिख के दिया है। और वो आचार्य हमारा परम सौभाग्य है कि इस महाराष्ट्र के परम पवित्र नासिक भूमि में उनका आविर्भाव हुआ। वे पूरे जीवन भर यहाँ पे रहे और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। हरीसूरी जी बोलते हैं, एक श्लोक में पूरी लीला का रहस्य सुनना चाहते हो? अगर एक श्लोक में पूरी लीला का रहस्य सुनना चाहते, अब तक जो लीला हुई, क्या लीला हुई है अभी तक? भगवान आए, मैया यशोदा से दूध मांगा, यशोदा मैया ने स्तनपान कराया, बीच में भगवान को अतृप्त छोड़ के चली गई, भगवान ने सब विध्वंस कर दिया, भगवान भाग गए, मैया यशोदा उनके पीछे भागी और मैया यशोदा ने पकड़ लिया। अब तक ये लीला हुई है। इस सब लीला का एक रहस्य एक ही श्लोक में अगर जानना चाहते हो तो हरीसूरी जी अगला श्लोक यहाँ पे बताते हैं। ये श्लोक का छंद अलग है, श्लोक का छंद है शिखरिणी। जैसे जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं वैसे हरीसूरी जी ने उस छंद में लिखा है। मैं गाने का प्रयास करूंगा, ये छंद थोड़ा कठिन है गाने में, मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिएगा। मदीयं सन्तोषं सुफलदम् असम्पाद्य मनुजो, सन्तोषं सुफलदम् असम्पाद्य मनुजो, यदि क्षुद्रे किञ्चित् फलनिदेन कर्मण्यभिरता, पवित्रे तस्यार्थक्षतिरपि च अहं स्थितिरहम्, क्षतिरपि च दूरस्थितिरहम्, पुनर्मद्गामी चेत् प्रतिपदम् अहं तस्य सुलभः। भगवान बोल रहे, हरीसूरी जी भगवान के वाणी को यहाँ पे बता रहे। भगवान बोल रहे हैं, मदीयम संतोषम सुफलदम, जीवन में यदि कोई मुझे संतोष देता है तो वो सुफलदम, बहुत बड़ा फल प्रदान करेगा आप सबको। ये सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि जब मैं उनके जीवन में आऊं तो मुझे तृप्त करे। आप समझ रहे हैं? जब मैं उनके जीवन में चल के आऊं तो सभी मनुष्य ने मुझे क्या करना चाहिए? यशोदा मैया को जो लीला हुई उसके साथ साथ बोल रहे हैं, जब मैं चल के आऊं आपके जीवन में तो आपका कर्तव्य है कि आप मुझे संतुष्ट करें। भगवान बोल रहे हैं सुफलदम, इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। बट असंपाद्य मनुजो, बट मनुष्य मेरी संतुष्टि को नहीं करता है, मुझे छोड़ के चला जाता है। सही बात है कि नहीं? हाँ? मुझे बीच में ही अतृप्त छोड़ के चला जाता है, मेरी सेवा छोड़ के चला जाता है मनुष्य। अच्छा, क्यों चला जाता है? क्षुद्रे किंचित, कुछ थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए, थोड़ा कुछ बचाने के लिए संसार में चला जाता है। फलिनी दीन कर्मणि अभिरत, इस प्रकार दूसरे कर्म में लग जाता है और मेरा संतोष नहीं करता है। भवित्री तस्य, उससे क्या होता है? अर्थ क्षतिरपि, वो जो चीज बचाने के लिए गया है, जो कमाने के लिए गया है, उससे बड़ा उसका नुकसान मैं कर बैठता हूं। सही बात है कि नहीं? और दूसरी बात तो सुनिए, दूर स्थिति रहम, और उसके जीवन से मैं भाग जाता हूं, दूर भाग जाता हूं। अच्छा, पुनर्मदगामी चेत, बट ऐसा भक्त भी यदि मेरे पीछे फिर से दौड़ने लगे, प्रति पदम अहम तस्य सुलभ, हर पद जो मेरी तरफ लेगा मैं उसके लिए और भी निकट आता जाऊंगा और सुलभ हो जाऊंगा।
पूरी लीला को गागर में सागर भरने का कार्य यहाँ पे हरिसूरी जी के द्वारा हुआ है। देखिए कृष्ण पूरी लीला से बता रहे हैं, मुझे प्रसन्न करना मनुष्यों को बहुत अच्छा फल प्रदान कर सकता है, किंतु मनुष्य मेरी सेवा त्याग कर किसी क्षुद्र लाभ के चक्कर में पड़ जाता है। परिणाम यह होता है कि जो लाभ वह कमाने गया है उससे भी अधिक उसका नुकसान हो जाता है और मैं भी उस व्यक्ति से दूर भाग जाता हूँ। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय वापस मेरे पीछे भागने लगे तो मैं भी उसके द्वारा पकड़ा जाता हूँ और बद्ध हो जाता हूँ। सही बात है कि नहीं भक्तों? पूरी लीला के द्वारा यही रहस्य समझाया गया है भगवान। उस समय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैया यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास करने लगी। क्यों? जीव गोस्वामी बोलते मैया यशोदा को डर लगा, सच में भाग गया बंदरों के साथ तो कह नहीं सकते इसको इधर बांध के रखना ठीक, क्योंकि कल इंद्र पूजा का महोत्सव है, ये कहीं भाग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको कहीं किसी जगह पे शांत रहने, थोड़ा समय शांत रहेगा, इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते श्रीमद् भागवत में, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें ना बाहर है ना भीतर है, ना आदि है ना अंत है, जो जगत के पहले भी है बाद में भी रहेंगे, जगत के भीतर भी है और बाहर रूप में भी है, और तो क्या जगत के रूप में वो स्वयं ही है। यही नहीं, जो सभी इंद्रियों से परे है और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तो वो रस्सी कितने उंगली छोटी पड़ गई? 2। अच्छा, आज तक हम सबने सुना है कि रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि 2 उंगली, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं हमको कि 2 उंगलियों का क्या अर्थ है। पहली उंगली का अर्थ क्या है? प्रयास, उनमें थोड़ा प्रयास कम रह गया था। और दूसरी उंगली का क्या अर्थ है? भगवान की कृपा। तो ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उत्प्रेक्षा है। तो इस समय श्री हरिसूरी जी कहते हैं, पहले एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात भी सुनिए। क्या है? यशोदा मैया ने उखल से ही क्यों बांधा? घर में तो बहुत सारे वहां पे खंबे हैं, उसमें भी बांध सकती थी, पर यशोदा मैया ने किससे बांधा भगवान को? उखल से ही बांधा। देखिए यहाँ पे भगवान को उखल से बांधा जा रहा है। हरिसूरी जी वहां पे एक श्लोक लिखते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। अयम चौरश्चौर कर्मण ये तत्साहाय्य भागभूत इति वीक्ष द्वयोर्बन्धार हताम तत्र बबंधतम। हरिसूरी जी कहते हैं, याद कीजिए भगवान ने जब चोरी किया था और दूसरों को बांट रहे थे, किसके ऊपर बैठ के बांट रहे थे? उखल पे। इसलिए यशोदा मैया सोची अयम चौर, ये कृष्ण तो खुद चोर है और ये उखल चोर का साथीदार है। आप समझ रहे हैं? ये तो खुद चोर है और दूसरा चोर का साथीदार है। इसलिए यशोदा मैया ने चोर और चोर के साथी को एक दूसरे से बांध दिया। आप समझ रहे? हरिसूरी जी ये नहीं कहते कि यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया। हरिसूरी जी कह रहे हैं यशोदा मैया ने भगवान और उखल को एक दूसरे से बांध दिया, क्योंकि एक तो खुद चोर है और दूसरा चोरी के कार्य में सहायता करने वाला है, इसलिए दोनों को एक साथ बांध दिया। देखिए, एक तो स्वयं चोर है और दूसरा चोर का साथी है, ऐसा मानते हुए मैया ने दोनों को एक दूसरे से बांध दिया। अच्छा, उस समय मैंने एक कारण तो बताया, बंधन संभव नहीं हुआ क्योंकि 2 उंगली छोटा पड़ गया था। और हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो उन्होंने इस बारे में अपना वक्तव्य दिया है वो तो हम जानते हैं, किंतु आज मैं पहली बार श्री हरिसूरी जी का जो गूढ़ रहस्य है इसके पीछे, कि रस्सी क्यों छोटी पड़ गई, बंधन क्यों संभव नहीं हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये आज का अंतिम श्लोक है श्री हरिसूरी जी का। कल यहाँ से लीला आगे बढ़ेगी। तो श्री हरिसूरी जी के अंतिम श्लोक मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। यस्मिन् कृपानुग्रह वीक्षणं विभो भवत्यसौ वेत्ति न बन्ध संभवम् युक्तं तदा तद्धरिणा तथेक्षितम् मुक्तं स्वयं दामन बन्ध भागभूत्
मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति को पकड़ता हूँ। प्रभु जी, आपका नाम क्या है? दीपराज प्रभु। दीपराज प्रभु, हरीसूरी जी एक सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? सॉरी, आज मैंने आपको पकड़ लिया है। यस्मिन कृपानुग्रह वीक्षणम, अगर भगवान एक समय आपके सामने प्रकट होके आपको देख ले, आप पे दृष्टि डाल ले, तो आप इस संसार में बद्ध रहोगे या मुक्त हो जाओगे? आप सभी मानते हैं कि नहीं? अगर भगवान एक बार भी प्रकट हो जाए किसी के सामने और आपको देख ले, आप बद्ध रहोगे या मुक्त रहोगे? मुक्त रहेंगे। भगवान का दर्शन करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य हुई अच्छे एक बार। जन्म उसका सफल हो गया जिसके भाग्य में कृष्ण का दर्शन कितनी बार हो गया? एक बार। तो हरिसूरी जी कहते हैं, यस्मिन कृपानुग्रह वीक्षणम विभोर, यदि भगवान अब देख लें किसी को एक बार भी, भवत्यसौ वेत्ति न बंध संभवम, वो व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं, वो कभी बंधन में नहीं पड़ सकता। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। युक्तम तदा, इसलिए तो देखो, आप सभी देखो, तस्वीर में देखिए सब लोग, भगवान रोते रोते रस्सी को देख रहे हैं, और जैसे भगवान ने रस्सी को देखा, रस्सी स्वयं मुक्त हो गई, और मुक्त व्यक्ति दूसरे को बंधन में कैसे डाल सकता है भला? जो खुद मुक्त हो गया वो दूसरे को क्या बंधन में डालेगा? इसलिए वो रस्सी भगवान को उस समय बांध नहीं पाए। जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वह अपने आप मुक्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही कृष्ण ने रस्सी को देखा वह मुक्त हो गई, और मुक्त व्यक्ति भी भला किसी को बंधन में डाल सकता है क्या? ये सवाल पे हरिसूरी जी ने छोड़ दिया प्रभु, और सवाल का जवाब हम सबको मालूम है। इसलिए रस्सी कभी भी भगवान को बांध नहीं पाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका पुनः, आज आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए। मुख्य रूप से आज मेरे लिए बहुत विशेष दिन है। मैं कई वर्षों से श्री हरिसूरी जी की टीका को कह रहा हूँ, पर यह पहली बार है जब मैं श्री हरिसूरी जी, उनका जो प्राकट्य स्थल है श्री नासिक, ये पुण्य तीर्थ है, यहाँ पर रह के मैंने उनकी कथा मैं कह रहा हूँ। और आज बहुत ही विशेष दिवस है कि आज उनके ही वंशज, जो उनके ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, आज वे भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिन टीकाकार की टीका मैं कह रहा हूँ, उन टीकाकार के ही जो वंशज है, विशेष रूप से जो टीकाकार स्वयं जो है अपने वंशज के रूप में उपस्थित हुए हैं, ऐसा मानो मुझे प्रतीत हुआ। मुझे उनकी कृपा का हमेशा अपेक्षा रहेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हरिसूरी जी की ये जो टीका है, ये हज़ारों हज़ारों वर्षों तक भक्तों के हृदय में इसी प्रकार से रस प्रदान करती रहे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आज यहाँ पर आए। श्रील प्रभुपाद जी के एक वक्तव्य से हम यहाँ पर अंत करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों में अनेक नियम हैं, किंतु सबसे पहला और मूल नियम एक ही है, सदा कृष्ण का स्मरण करो और उन्हें कभी भूलो मत। श्री चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत शत शत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की